संसार दावा नलदैह्यमानान् विलोक्य जीवान् करुणार्णवोऽत्र वचोमृतं यो विमलाम्बवर्ष तं वारिवाहं कमपि प्रणोमि। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप वैसा। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप सम। सतगुरु कबीर साहिब के प्राकट्य महोत्सव के इस पावन अवसर पर आप सब दूर दूर से पधारे सभी महंत साहिब, संत समाज, भक्त प्रेमी, जिज्ञासुजन, भक्तिमती माताएं, प्रत्येक वर्ष हम इस अवसर पर साहिब के दरबार में आते हैं और अच्छा भी लगता है आपका आना। बहुत से भक्त केवल जाना ही है साहिब के दरबार में, कुछ भी हो और कुछ हो चाहे ना हो फिर भी जाना है। बहुत से भक्त ऐसे हैं, जैसे अभी हम जाएंगे ना वहाँ लार आश्रम, तो वहाँ कार्यालय में संत बैठे हैं, साहब आप अभी आ रहे हो, ये आधा से ज्यादा प्रसाद पा लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, पाने दो। आए तो है ना वो साहब के दरबार में, उनकी उपस्थिति हुई। बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के कोई नहीं आता। इतनी गर्मी है, अब इतनी गर्मी में वो यहाँ आया है तो वो श्रद्धा लेकर आया। कोई बात नहीं, यहाँ दर्शन है, वही हम जब वहीं जाएंगे वही दर्शन कर लेगा, उनका भाव कोई बात नहीं। तो खुशी होती है आप इस साहिब के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास से आप यहाँ पधारते हैं। साहिब ने हम सब पर अपनी वाणी वचन उपदेश से जो कृपा की है, उस कृपा को हम स्मरण करने ही आते हैं कि साहिब आपके शरण में आने से, आपके समीप आने से मेरा जीवन बदल गया और संसार में जिस सुख का अनुभव करना है, जिस दुख का अनुभव करना है और सुख दुख से पार का भी अनुभव करना है, सुख के अनुभव करने के लिए, दुख के अनुभव करने के लिए जगत पर्याप्त है। जगत में आ गए सुख आएगा, जगत में आए हैं दुख भी आएगा। किसी के जीवन में थोड़ा और किसी के जीवन में ज्यादा। और शास्त्रों में तो ये कहा गया है, जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम पुनः पुनः। तो हम कितना ही सुख की चर्चा करते रहें कि जीवन में सुख नहीं आता है, सुख नहीं आता है, फिर भी दुख आता है, क्योंकि वो जन्म के साथ आता है। कोई आदमी नहीं चाहता मैं बूढ़ा हो जाऊं, लेकिन हो जाते हैं। कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरे हाथ पैर वैसे के वैसे रहे, लेकिन कमजोर हो जाता। कौन चाहता? कोई नहीं चाहता। उसको कहते हैं जन्म दुखम। दुख जो है
वो जन्म के साथ आता है। हाँ, उस जन्म के साथ आने वाले दुख के यात्रा में हम कोशिश करते हैं हम सुख के साथ भी यात्रा कर पाएं, और उसी कोशिश में हम संसार में देखते हैं कि ये सुख कहाँ है, और थोड़ा मोड़ा सुख भी आ जाता है जीवन में। नहीं है, ऐसा नहीं कि दुख ही आता है, थोड़ा सुख भी आ जाता है। सदगुरु के चरणों में आने का एक विशेष भाव है कि साहेब सुख और दुख से भी परे कोई अनुभव है, सुख और दुख से भी कोई परे अनुभव है। उस अनुभव को साहेब ने आपके लिए इस जन्म में और जीवन में सरल बनाया, उपदेश देकर, और उसी से हमारा तादात्म्य होता है सदगुरु से, उसी से कि मैं बहुत दुखी था, मैं बहुत खुशी था, उस बीच में मेरा साहेब से मिलन हुआ, चाहे वो गुरु दीक्षा का माध्यम हो, सत्संग का माध्यम हो, उसी मिलन से ही और संसार में जो भक्ति और आध्यात्म का जो प्यास है इस जीव के साथ, उसमें दुख बड़ा कारण है, छोटा कारण नहीं, वो दुख बड़ा कारण है। और साहब तो कहते हैं अच्छा हुआ कि थोड़ा जीवन में दुख आया, तो साहब याद आ गए, थोड़ा दुख आया तो साहब याद आ गए। तो दुख साहब के पास जाने के लिए दुख ने एक रास्ता खोल दिया। और ये भी सत्य है, जब दुख आता है, कहते हैं ना, राजा परीक्षित को दुख हुआ। क्या दुख हुआ था कि उनको श्राप मिला कि तुम्हारा असमय में मौत हो जाएगी। तो मौत से बड़ा क्या दुख है? ये तो बड़ा दुख है ना, मौत तो सबसे बड़ा दुख। मौत तो सबकी होगी, अब मुझे कोई कह दे कल ही आपकी मौत हो जाएगी, तो कल ही यदि मेरी मौत हो जाएगी, ऐसे सुनने में तो थोड़ा दुख हो जाता है। क्योंकि मैं कल की तैयारी नहीं किया हूं। यदि कल की मेरी तैयारी हो और कोई सूचना दे कि कल ही तुम्हारी मौत है, तो कोई दुख नहीं होगा। हम तो तैयार बैठे हैं, हमारी तैयारी है। लेकिन हमारी तैयारी नहीं है और कोई सूचना दे दे कि कल ऐसा होने वाला है, तो आदमी असहज हो जाता है। फिर सोचता है इसका क्या उपाय किया जाए कि वो टल जाए, क्योंकि अभी मुझे तैयारी करने में टाइम लगेगा। नहीं, टाइम लगेगा। कभी कभी किसी बच्चे की तैयारी नहीं होती है ना, और एग्जाम नजदीक आ जाता है, तो वो भगवान से ये प्रार्थना करता है ये परीक्षा थोड़ा टल जाए तो थोड़ी मैं और तैयारी कर लूं। वो सोचता है परीक्षा टल जाए तो थोड़ी और तैयारी कर लूं। तो ऐसे ही जब उसको ये सूचना मिली तेरी मौत हो जाएगी, तो वो दुख हो गया, उसको दुख हुआ, भयभीत हो गया। तब वो उसका उपाय ढूंढता है, भाई इसका कोई उपाय है कि मैं न मरूं। इसका उपाय, अब उपाय जगत में तो नहीं है। फिर वो संतों के पास जाता है, योगियों के पास जाता है, किसी के पास जाता है, किसी के पास जाता है, क्या इसका क्या उपाय है कि मैं ना मरूं।
तो कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, कोई, लेकिन पक्का किसी ने बताया नहीं कि तू नहीं मरेगा, ऐसा किसी ने नहीं बताया। तो फिर अंत में कहते हैं वो उसको सत्संग सुनने के लिए कहा, तुम पहले सत्संग सुन, सत्संग सुनो, सत्संग सुनते 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 तुम्हें पता चलेगा कि ये मौत क्या है और मौत का भय क्या है, ये पता चल जाएगा। जैसे परखत खरी परखावत खोटी कहा गया। एक व्यक्ति था, खेतों में नदी के किनारे उसको कोई कीमती चीज मिल गई, तो किसी को बताया नहीं, उन्होंने सुन रखा था कीमती जो धातु है, पन्ना है, ज्वारात है, उसमें तेज होता है, चमक होता है, वो कीमती होता है, तो लाकर घर में रख लिया, किसी को बताया नहीं। बहुत दिनों बाद वो शहर गया और शहर में जाकर अकेले, किसी को बताया नहीं, एक जौहरी की दुकान में चला गया और जौहरी से धीरे से कहा कि मेरे पास कीमती सामान है, आप इसकी कीमत मुझे बताओ। तो जौहरी तो जानता है कि क्या है क्या नहीं, सोना है, चांदी है, पन्ना है, पुखराज है, उसका तो रोज का काम है, वो तो जानता ही है ना। अब ये धीरे से उस जौहरी से कहता है कि इसकी कीमत मुझे बताओ। जौहरी देखते ही जौहरी पहचान गया, उसने कहा अभी इसको कह देता हूं, ये कोई कीमती धातु नहीं है, तो इसको ठेस पहुंचेगा, इसको दुख होगा कि मेरी कीमती चीज को तुम कोई कीमत का नहीं है बता रहे हो। तो उसने क्या बताया उसको कि ये बहुत कीमती है, लेकिन इसके लायक ग्राहक जब आएगा तभी उसकी कीमत होगी। तो आप ऐसा करना, रोज 1-2 घंटा मेरे इस दुकान पर आकर बैठना, और जब ग्राहक आएंगे ना और वो पूछेंगे कि कोई अच्छा और कीमती कोई आपके पास है जौहरी, तो वो हमें दिखाओ, तब मैं तुमको बुलाऊंगा और तब तुम लेकर आना और तुम्हारे इस कीमती चीज का अच्छे दामों में मैं सौदा करवा दूंगा। तो वो रोज जाता था, कहाँ, उस जौहरी की दुकान में रोज जाता था। जौहरी देखने लगा कि ये जो रोज आकर बैठता है, रोज यहाँ सोना, चांदी, पन्ना, पुखराज का सौदा होता है, उसको ये देखता है। जब 15 दिन बीत गया तो एक दिन जौहरी को पता चल गया, अब इसको पता चल गया है कि इसके पास क्या है, क्योंकि ये तो रोज देखता है। 15 दिन बाद उस जौहरी ने उससे कहा कि ले आप, तेरा सामान, ये ग्राहक आया है, ये तेरा सामान ले आ, ये ग्राहक आया है। तो जब उसका सामान वो खुद ही देख कर कहता है कि ये न तो सोना, चांदी, पन्ना, पुखराज, ये डायमंड, इसमें तो इसकी कोई गिनती नहीं है, ये है नहीं, वो चीजें डुप्लीकेट थी, वो कोई ओरिजिनल नहीं था। ऐसे ही उस संत ने उसको कहा तू सत्संग सुन, सत्संग सुनने के बाद तुमको पता चलेगा मौत है कि नहीं। जैसे उस व्यक्ति ने अपनी कीमती चीज को तो मान ही रहा था कीमती था, लेकिन वो कब तक मान रहा था, जब तक वो जौहरी की दुकान में नहीं बैठता था। जब वो जौहरी की दुकान में बैठने लग गया, उसको पता चल गया कि मेरी चीज कीमती ही नहीं है, ये डुप्लीकेट है। ऐसे ही संत ने कहा तू सत्संग सुन, सत्संग सुनने के बाद पता चलेगा कि तेरी आज और कल और परसों जो मौत होगी उसका रूप क्या है, उसका मूल्य क्या है, और वो होगी कि नहीं होगी, उसको क्या सुनाया गया, सत्संग सुनाया गया। सत्संग सुनते 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 उसको ये ज्ञान हुआ
कि एक ही बार मेरी मौत नहीं हुई है, जन्मों जन्मों मौत हो रही है। पीछे तो कितने जन्म मौत हुई, इसीलिए उसको कहा जन्म दुखम। ये जन्म होते ही दुख और सुख दोनों साथ चलते हैं। सत्संग सुनते सुनते उस जिज्ञासु को, उस साधक को ये ज्ञान होता है सुख क्या है और दुख क्या है, और सुख और दुख से पार क्या है। ये कहाँ पता चलता है? सत्संग में। और ये सत्संग सदगुरु की कृपा से ही इस जीव को प्राप्त होता है। हम सदगुरु कबीर साहब के चरणों में बैठकर अपने जीवन के इसी रहस्य को जानते हैं, इसी भाव को जानते हैं। और मन में जो भय होता है, सुख का भय, सुख की लालसा और दुख का भय, और यहां तक मृत्यु का भय, धीरे 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 सत्संगी है, ज्ञानी है, जिज्ञासु है, वो सामान्य हो जाता है। अब तक जो बहुत विशेष घटना थी, अब तक वो बहुत विशेष घटना थी, अब वो घटना सामान्य हो गई। और जब बहुत ज्ञान को उपलब्ध होता है, वो घटना सहज हो जाता है। वो बहुत मूल्यवान घटना, वो बहुत सहज घटना। ये उपदेश साहेब ने हमें दिया, ये ज्ञान हमें साहेब ने दिया। इसीलिए ऐसे सदगुरु कबीर साहेब के चरणों में बैठकर हम जितने भी सत्संगी हैं, जितने भी गुरुमुखी हंस हैं, हम साहेब के उसी कृपा को स्मरण करने के लिए इस दरबार में आते हैं कि साहेब आप ने हमारे जीवन में वह सहज भाव दिया, वह सहज अवस्था दी, वह सहज ज्ञान दिया, जिससे कि दुख भी, सुख भी और मृत्यु भी भय से मुझे डरा नहीं सकता। ये ज्ञान आपने हमें दे दिया, ये ज्ञान आपने हमें दे दिया। और इसी ज्ञान को हम धारण करके इस संसार में बचा हुआ जो समय है, वो दुख से नहीं, विषाद से नहीं, भक्ति से, दुख से नहीं, विषाद से नहीं, साहेब के ज्ञान को अनुभव करते करते हम इस संसार से विदा हो जाए। सुख दुख से वो परे परम पद, सो पद जाई समाई। साहेब ने एक और उपदेश दिया, हम न मरब, हम न मरब, ये मरी है संसारा, हमको मियाला जियावन हारा। हम न मरब, मरी है संसार, हम मरने वाले नहीं है। मेरे सदगुरु का जो हंस है, जिज्ञासु है, वो मरने वाला, वो संसारी मरता है। जिसको साहेब का बोध नहीं है वो मरता है। जैसे शीशा देखा आपने? शीशा रोज आप देखते हो, महिलाएं ज्यादा देखती है, पुरुष लोग तो नहीं देखते। मेरे गुरुजी हजूर उदित नाम साहब को मैंने देखा था अपने जीवन में। उनको एक बार वो शीशा देखते थे जिस समय उनको चंदन लगाना होता था आरती के समय, और मैंने फिर कभी उनको शीशा देखते नहीं देखा, न उनके रूम में मैंने शीशा देखा। हम तो सेवा करते थे ना, जैसे 3-4-9 महीना जब बाहर रहते थे तो वो सेवा करने वाले दूसरे होते थे। जब साहब यहाँ 2-3 महीना रहते थे तो हम सेवा करते थे। हम कभी मैं कर दिया, कभी दूसरे बच्चे कर दिया, तो 1-2 महीना हम साहब की सेवा करते थे। तो हम देखते थे, कभी साहब ने शीशा नहीं देखा।
आप शीशा देखते हो, अब तो सामान्य बात, हर घर में बाथरूम में शीशा होता ही होता है, देखते हैं। शीशा जब हम देखते हैं तो हमें लगता है, जब बचपन से हम शीशा देखते देखते आते हैं तो थोड़ा थोड़ा अपने में ही फर्क नजर आता है। कभी हम थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, कभी थोड़ा, अब बाल थोड़े सफेद भी होने लगे, अब सब कुछ एक शीशा दिखाता है हमको, शीशा दिखाता है। शीशा हमें प्रसन्न भी करता है। किसी दिन तुम सुंदर लगते हो तो खूब अंदर अंदर प्रसन्न हो जाते हो, वो शीशा ही दिखाता है। तो कभी कभी किसी पक्षी को आप शीशा को ठोकते हुए देखते हो, है ना? देखते हो, देखते हो, पक्षी है, बिल्ली है, कुत्ते, उसको देखते हो, वो क्यों ठोकता है, ऐसे ठोकता है। शीशा को देखने के बाद वो नहीं समझ पाता, कितना ही कोशिश करता है लेकिन नहीं समझ पाता कि ये शीशा में मैं हूं। और आप समझ जाते हो, इसलिए आप शीशा को देख करके आनंदित हो जाते हो। ऐसा ही है संसार है, ऐसा ही संसार भी एक अवसर है, शीशा ही है जगत के लिए। उस पक्षी के लिए संसार रूपी शीशा नहीं समझ में आएगा, मर जाएगा तो भी पक्षी को समझ में आएगा। लेकिन संसार रूपी जो शीशा है, इसमें जो रंग बन रहे हैं, इसमें जो चित्र बन रहा है, वो तुमको समझ में आ जाएगा। इसलिए तुम मनुष्य हो, पशु पक्षी कीट पतंग नहीं हो। इसलिए आपकी विशेषता है, इस संसार रूपी शीशा से यदि तुम गुजर रहे हो तो तुम समझो कि मेरा क्या रूप है, मेरा क्या रंग है, मेरा क्या जीवन है। इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये समझने की जो ताकत है वो किसमें है? एक मनुष्य में, दूसरे में ताकत नहीं है। पक्षी जिंदगी भर ठोकर मारेगा उस शीशा को, लेकिन वो समझ ही नहीं पाएगा कि इसमें मैं हूं। और वो भी नहीं समझ पाएगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। आप तो समझ लोगे ना, हम तो समझ लेते हैं कि अब हम बूढ़े हो गए। वो नहीं समझ। इसलिए मनुष्य जो जीवन है वो ज्ञान की भूमिका है। मनुष्य शरीर केवल दूसरे कार्यों के लिए ही नहीं है, मनुष्य शरीर ज्ञान की भूमिका के लिए। ये संसार एक शीशावत है और मैं उसमें यात्रा कर रहा हूं, तो मैं समझ तो जाऊं, जान तो जाऊं कि मैं कितना बदल रहा हूं, मेरा रूप क्या है, रंग क्या है, अवस्था क्या है, स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। इसको जानने का जो साधन है उसकी किसके पास है? ये केवल मनुष्य के पास है। तो संसार उसके लिए, शीशा रूपी संसार पक्षी के लिए दुख का कारण हो सकता है, लेकिन शीशा रूपी संसार आपके लिए वो साधन भी है जिससे आप जान सकते हो, ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो। ये केवल मनुष्य जीवन। इसलिए इस जीवन की महिमा गाई, बड़े भाग मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन का, शास्त्रों में लिखा है। बड़े भाग्य से आपने मनुष्य का तन पाया है, ताकि आप ये जान सको, समझ सको। और सद्गुरु इस जानने और समझने के मार्ग में तुम्हारी सहायता कर देते हैं, तुम्हारे अंदर वो विवेक जगा देते हैं कि तुम कितना जल्दी उस बोध को तुम समझ जाते हो, अज्ञान का पर्दा हटा देते हैं और तुमको ज्ञानवान बना दें। उस सद्गुरु की कृपा जो हमारे जीवन में है, उनको हम स्मरण करने के लिए इस दरबार में आते हैं, है ना? तो आप सभी यहाँ पधारे, एक विशेष थोड़ी सी चर्चा कर दें कि ये लहर तारा धाम को ये संकल्प है, इच्छा है, ये तो साहेब का संकल्प था, मेरा संकल्प नहीं।
साहेब ने संकल्प किया था कि यहाँ पर एक साहेब का स्मारक बनाना है, उसकी नींव रखी थी। इन खंभों को जमीन से निकलते हुए हम लोगों ने देखा है। तो साहेब का संकल्प था कि यहाँ एक साहेब का धाम बने, और उन्होंने अपने संकल्प को एक मूर्त रूप दिया था। पंच श्री हजूर उदित नाम साहेब, पंच श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब ने पूरी जीवन यात्रा इस पंथ को के उद्धार के लिए लगाया, और अपने जीवन काल में उन्होंने सब कुछ किया जो उस समय की मांग थी, उस हिसाब से साहब ने पूरा कर दिया। अब जो हो रहा है वो इस हिसाब की मांग से हो रहा है। अभी समय की मांग के अनुसार इसमें कुछ विशेष कार्य लग रहे हैं, और ये संकल्प साहब का ही था कि ये नीचे का जो हाल है वो जीवन दर्शन हाल है, ऊपर का हाल है वो सत्संग भजन का हाल है, उसके ऊपर का हाल है उसमें ज़्यादा पब्लिक हो तो ऊपर से भी बैठकर वो भजन सत्संग श्रवण कर सकते हैं। ये साहब का संकल्प था। उस संकल्प में हम सबका भी विशेष संकल्प है कि ये 1 साल के अंदर इसको पूरा कर देना है, और इसीलिए ही हमारे संत और महंत साहेब आपको थोड़ी प्रेरणा देते हैं कि आप थोड़ा मोड़ा जितना आपसे हो सके आप इसके लिए सहयोग करना, ताकि जो 1 साल के अंदर इसको पूरा करना है उसमें आपका सहयोग मिल जाए तो निश्चित रूप से ये साहब का संकल्प 1 साल में पूरा हो जाएगा। और इसीलिए हमारे आश्रम के मेरे साथ रहते हैं विनोद दास जी, उन्होंने भी जो आपसे उनको विदाई मिलती है उनको उन्होंने मेरे चरणों में चढ़ा दिया, साहब इसको भी लगा दो इसी में। 1,11,111 रुपया उन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए, काम बहुत है फिर भी संकल्प तो है कि 1 साल में इसको हम पूरा करें, और आगे भी इस आगे जो होना है 1 साल में पूरा करने के बाद एक कार्यक्रम करना चाहते हैं बड़ा सा, क्योंकि लास्ट जो कार्यक्रम हुआ था यहाँ पंच श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहब के समय एकोत्री आरती, वो लगभग 19 साल पूरा हो गया है। अगले साल वो 20 साल हो जाएगा, तो 20 साल बाद एक विशेष कार्यक्रम करने का संकल्प है, लेकिन पहला संकल्प है इसको पूरा करना। तो आप सब जो यहाँ पधारे हैं और YouTube के माध्यम से जो इस सत्संग को सुन रहे हैं भक्तजन जन, उन सभी से भी विशेष आग्रह है कि साहेब के संकल्प के साथ आपका भी संकल्प जुड़ जाए तो निश्चित रूप से यह कार्य सफल हो जाएगा। 10 जुलाई को, 10 जुलाई अभी आ रहा है ना, 10 दिन बाद 12 दिन बाद 10 जुलाई को उस डेट की घोषणा होगी कि आने वाले जो समय है 2027 में यहाँ कार्यक्रम किस डेट को करना है, उस डेट की घोषणा होगी 10 जुलाई को। 10 जुलाई को हम डेट की घोषणा करेंगे, और उस घोषणा के पहले इसमें जो भी कार्य है उसको पूरा करना है। और इसीलिए आप सबसे भी एक विशेष आग्रह है कि इसके लिए विशेष भाव से, विशेष श्रद्धा से आप सबको अपनी सेवा देनी है। बहुत से भक्त हैं, माताएं हैं, वो तो बहुत कुछ दे देती हैं, साहब ये भी लगा दो, ये भी लगा दो। एक माता ने तो सोना चांदी सब खोल करके दे दिया, साहब ये भी लगा दो, आप लगा ही दो इस।
एक और माता जी आई थी विदेश से। ये हमारे नवा गांव के महंत राधे श्याम साहब जी, जो 2016 से ये वहाँ महंत हैं। बाकी 16 साल ये मेरे साथ रहे। 16 साल जहाँ जहाँ मैं जाता सत्संग में ये मेरे साथ रहे। लेकिन वहाँ नवा गांव में 2016 में ये महंत बने। अब वहाँ की देख रेख सेवा करनी पड़ती है, वो भी अपनी संस्था है। तो इनके तरफ से भी उन्होंने अभी कहा कि साहब मेरे तरफ से भी 1,25,000 रुपया इस मंदिर के निर्माण के लिए। एक माता आई विदेश से, उन्होंने कहा साहब ये मेरी कंगना है, ये सोने की, आप इस मंदिर में लगा ही दो इसको। तो बहुत से माताएं, बहुत से भाईजन, पुरुष वर्ग, चाहे वो देश से हो विदेश से हो, सबने सहयोग दिया है। और मैं चाहता हूं कि और सहयोग आप सबका भी प्राप्त हो, ताकि निश्चित रूप से पंच श्री हजूर उदित नाम साहेब के संकल्प को हम 1 साल के अंदर पूरा कर दें। और इस उत्सव में आप सब सहभागी बने, जिसके लिए साहेब ने एक विशेष संकल्प 60 साल पहले देखा था। 60 साल पहले 1967 में इस स्थान पर साहेब ने पहली बार ज्येष्ठ पूनम के अवसर पर सतनाम का झंडा गाड़ा। और उस समय हजारों लोग जो यहाँ आए थे, उनके बीच ये संकल्प किया गया कि हर साल ज्येष्ठ का पूनम इस धराधाम पर मनाया जाएगा, और तब से मनाया जाता है। दूसरी और बड़ी बात, देने वाले वे ही हैं जो साहेब के भक्त हैं, साहेब के हंस हैं। दूसरे को क्या पड़ा है, दूसरा अरबपति है कि खरबपति है, तो दूसरे को क्या पड़ा है। अपने ही भक्त, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वे ही देते हैं। और इसके न्यू में भी उन्होंने ही दिया जिनकी श्रद्धा साहेब के चरणों के प्रति है। इसकी न्यू में भी साहेब को 1 रुपया 10 पैसा 5 पैसा भी किसी ने दिया है, तो उसी श्रद्धावान भक्तों ने ही दिया है। वो आपके दादा रहे, परदादा रहे, पूर्वज रहे, उन्हीं का पैसा लगा। आज भी इसके विकास में, उन्नति में भी किसी का पैसा लगेगा तो उन्हीं भक्तों का लगेगा जिसको साहेब की में श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है। और मुझे उम्मीद है हमारे सभी सदगुरु के हंसों से, संतों से, महंतों से, कि आपका सहयोग विशेष रूप से प्राप्त है और होता रहेगा। और इस कार्य को हम 1 साल में पूरा करेंगे ही करेंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की।